अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो 9th इंग्लिश में 3 मार्क्स का आता है मोमेंट्स वाले बुक से। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए, वही हम बता रहे हैं। इनको देखिए। व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? तो लास्ट चाइल्ड की स्टोरी में अंत में क्या हुआ? क्या बच्चे ने अपने पेरेंट्स को पाया? तो चलिए देखते हैं। इन द एंड द लॉस्ट चाइल्ड इज पिक्ड अप बाय ए काइंड मैन who tries to comfort him by offering sweets, toys, flowers and rides। तो अंत में जो लॉस्ट चाइल्ड है, एक दयालु आदमी ने उसको पकड़ा और उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, मिठाई दे के, खिलौने दे के, फूल दे के या राइड्स का ऑफर दे के। However, the child refuses everything and keeps crying for his parents। फिर भी जो बच्चा था वो लगातार रो रहा था अपने माता पिता के लिए। द स्टोरी ends without clearly showing whether he finds them। स्टोरी में अच्छे से ये नहीं पता चलता कि क्या उसको माता पिता मिल गए। दिस क्रिएट्स ए सेंस ऑफ सस्पेंस एंड हाईलाइट्स ऑफ द चाइल्ड्स डीप लव एंड अटैचमेंट टू हिज पेरेंट्स। और इस स्टोरी से ये पता चलता है कि एक सस्पेंस है इस स्टोरी में, और बच्चे का एक बड़ा प्रेम है, अटैचमेंट है अपने पेरेंट्स से। इट shows that in times of fear and loneliness, a child needs only the security and affection of his parents and not material things। तो ये बताता है कि बच्चे को जो है कोई भौतिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको तो सिक्योरिटी चाहिए, प्रेम चाहिए, और वो माता पिता से ही मिलता है। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम? तो जो गुरु के शब्द थे वो क्या थे, और उस शब्द क्यों उसके शिष्य को याद आते हैं? द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम आर दैट एवरीथिंग इन द किंगडम इज स्ट्रेंज एंड दैट इज डिसिपल शुड लीव द प्लेस इमीडिएटली। तो गुरु ने बुद्धमानी की बात की थी कि इस राज्य में हर चीज अजीब होती है, अलग तरीके से हो रही है, इसलिए इस जगह को छोड़ना ही ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने अपने शिष्य को समझाया। ही वार्न्स हिम दैट सच फुलिशनेस कैन लीड अ डेंजर। उन्होंने चेतावनी दी, ये जो मूर्खता की चीज़ें हैं वो आपको खतरे में ला सकती हैं। द डिसिपल इग्नोर्स दिस एडवाइस एट फर्स्ट बिकॉज ही enjoys cheap food and an easy life later। when he arrested and sentenced to death in a tense situation, he remembers his guru's word। he then realizes his mistakes and understands the importance of guru's kindness। तो बाद में वो फंस जाता है सस्ती चीज़ों को खरीदने के चक्कर में, और वो अरेस्ट हो जाता है, उसको मौत की सज़ा भी होती है। तब उसको गुरु के शब्द आते हैं और फिर गुरु ही उनको बचाते हैं। अब चलिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस? व्हाई आर दे प्रीशियस? तो कौन सी बहुमूल्य चीज़ों का वर्णन द हैप्पी प्रिंस में किया गया है, और वो क्यों प्रीशियस हैं? तो इसका आंसर देखिए। द प्रेशियस थिंग्स इन द स्टोरी आर द गोल्ड लीव्स कवरिंग द स्टेच्यू। तो सोने की परतें उस स्टेच्यू में चढ़ाई गई थी, वो भी कीमती है। द रूबीज इन प्रिंस सॉर्ड, रूबी पत्थर का उपयोग किया गया स्टोन का, वो भी इम्पॉर्टेंट है जो उसके तलवार में लगा था। एंड द सफायर स्टोन्स इन हिज आइज, और उसकी आंखों में नील के पत्थरों का उपयोग किया गया था, वो भी बहुमूल्य है। They are precious because they are made of valuable jewels and jewels। तो बहुमूल्य जो है आभूषणों से और सोने से बनी है, इसलिए ये जो है बहुमूल्य है। However, their real value lies in their use for helping the poor and needy। लेकिन उनकी जो रियल वैल्यू है कि उनका उपयोग जो है ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों के काम में किया जाता रहा है। The prince gives away all his riches through the swallow to the reduced pupils suffering। तो उन्होंने, प्रिंस ने सारी चीज़ों को swallow के सहारे, जो सफरिंग वाले पीपल थे, दुख वाले पीपल थे, लोग थे, उनको दिया गया। दस देयर
ट्रू प्रीसियसनेस कम्स फ्रॉम काइंडनेस, सैक्रिफाइस एंड कंपनसेशन। इसलिए यहाँ पर जो उनकी बहुमूल्यता का कारण है दयालुता है, और यहाँ पर उसका जो समर्पण है और कंपनसेशन है, इनके कारण है। तो इन प्रश्नों को याद कर लेना है, इन्हीं में से एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आता है, और तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे।